इस लेक्चर के अंदर हम जो नेक्स्ट हमारे पास टैग्स हैं उनको पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने हेडर और नेविगेशन को कवर किया था, नेव टैग को कवर किया था। अब हम मेन और आर्टिकल और सेक्शन के टैग को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अब अगला टैग जो है वो मेन का टैग है। मेन का टैग जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारी वेबसाइट का जो कंटेंट होता है उसको कवर करता है, ठीक है? और उसके अंदर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्लाइडर आ रहे हैं, इमेजेस आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपके मेन के टैग के अंदर कवर होंगी। अब ये मेन का टैग है, इसके अंदर आर्टिकल का टैग है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे अब नीचे नज़र नहीं आ रहा कि ये टैग क्लोज़ कहाँ पे हो रहा है। तो ये जब मैंने इस पे क्लिक किया, एक तो ये हाइलाइट हो गया, दूसरा आपको यहाँ पर ये नीचे ड्रॉप डाउन का आइकन नज़र आ रहा होगा इसी के लेफ्ट साइड पे। इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारा न मेन का टैग बंद हो जाएगा। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें, जितना भी कंटेंट है वो सारा इसके अंदर क्लोज़ होके आपके सामने आ जाएगा। फिर जब आप इसके ऊपर ये जाएँगे, क कर्सर लेके जाएँगे इसके ऊपर, तो हैंड का साइन आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, तो सारा जो एरिया होगा इसका वो हाइलाइट हो जाएगा। इससे भी आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि टेक्स्ट क्लोज़ कहाँ पे हो रहा है। एक टेक्स्ट को क्लोज़िंग देखने के लिए ये भी एक तरीका है और वो मैं इसी को यूज़ करता हूँ। जब हम टेम्पलेट देखते हैं, कोई डाउनलोड करता हूँ टेम्पलेट, तो उसके अंदर बड़ा लंबा सीएसएस लिखा होता है। उसका क्लोज़िंग टैग मेन मिल कहाँ पे है, वो नीचे होता है बॉटम पे, तो उसको ढूँढना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इस तरह से उसको ढूँढ लेता हूँ, ठीक है? अब इसके अंदर आप आर्टिकल का टैग देखें, मेन टैग के अंदर आर्टिकल का टैग है, आर्टिकल के टैग के अंदर पैराग्राफ का टैग है और दूसरा कौन-सा है, सेक्शन का टैग है, ठीक है? अगर मैं आपको इसका रनिंग दिखाऊँ तो देखें, ये हमारा ऊपर हेडर, ये नेविगेशन और मेन टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सारा मेन टैग और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, ये ग्रीन जो हमारे पास फुटर है, ये नीचे फुटर का एरिया है, इससे ऊपर-ऊपर जो ये एरिया है, ये सारा मेन टैग है, ये ग्रीन और लेफ्ट साइड पे ये रेड कलर और टेक्स्ट। अब जो आर्टिकल का टैग है वो ये सारा रेड वाला, जो रेड कलर है ये सारा आर्टिकल का टैग है। इसके अंदर हमारे पास ये पैराग्राफ है, जो मैंने आपको दिखाया, ये पैराग्राफ का टैग है और ये सेक्शन का एरिया है व्हाइट वाला। व्हाइट वाला जो कलर है ये सेक्शन है और इस सेक्शन के अंदर एक और पैराग्राफ लिखा हुआ है। फिर नीचे एक और सेक्शन बना हुआ है अलग से और उसके अंदर एक और पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है? अब आपको समझ आ गई है डिज़ाइन की। कोड में जाते हैं। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ, मेन को पकड़ता हूँ, मेन के टैग को, इसकी सीएसएस देखता हूँ। HTML5.css की इसकी सीएसएस है। अब नेविगेशन और हेडर को आप इग्नोर करेंगे, ठीक है? वो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया। अब मैं नीचे देखता हूँ, ये मेन का टैग है। इसको कलर क्या दिया हुआ मैंने, ग्रीन येलो ये कलर है। ये देखें ग्रीन येलो है। इसकी विड्थ कितनी है, 1024 जो हमने हेडर को दी हुई थी और इसकी हाइट कितनी है, 500 पिक्सेल्स, ठीक है? और इसके मेन टैग के बाद हमने अंदर किया, उसके अंदर आर्टिकल का टैग। आर्टिकल के टैग को मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दिया, रेड। ये देखें रेड, मैंने जैसे आपको बताया रेड सारा एरिया आर्टिकल का एरिया है। विड्थ कितनी है, 500 पिक्सेल्स और हाइट उसकी कितनी है, 500 पिक्सेल्स। हाइट जितनी हमारे मेन है उससे ज़्यादा आपने हाइट नहीं देनी, उससे बाहर निकल जाएगा आर्टिकल, ठीक है? बूटस्ट्रैप के अंदर ऐसा नहीं होता, मगर बूटस्ट्रैप जब हम पढ़ेंगे इस आगे HTML5 के बाद हम बूटस्ट्रैप, क्योंकि अभी हम सारा एरिया HTML5 का कवर करेंगे। फिर जब हम बूटस्ट्रैप के अंदर वेबसाइट बनाएंगे तो उसका भी आपको मैं तरीका बताऊंगा। उसके अंदर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनती हैं, ठीक है? अब हमने हाइट हमारा 500 पिक्सेल्स आर्टिकल की और विड्थ कितनी है, 500 पिक्सेल्स। सेक्शन, उसके अंदर सेक्शन का कलर क्या है, वाइट, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब विड्थ उसकी कितनी है, 500 पिक्सेल्स, जितनी हमारी आर्टिकल की विड्थ है। अब आर्टिकल की विड्थ से ज़्यादा सेक्शन की विड्थ नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो आर्टिकल के सेक्शन, ये रेड वाले एरिया से ये वाइट वाले एरिया बाहर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी विड्थ देता हूँ इसको 600 पिक्सल, तो आप देखेंगे, वो देखें रेड वाले एरिया से वो सेक्शन का एरिया बाहर हो गया, ठीक है? तो हमने उसको विड्थ, जितनी हमारी आर्टिकल की विड्थ है उतनी हमें सेक्शन की विड्थ होनी चाहिए। और आर्टिकल की विड्थ कितनी होगी, आप कम और ज़्यादा रख सकते हैं मेन की विड्थ से, ठीक है? अब नीचे अगर देखें तो ये इसकी हाइट कितनी है, 100 पिक्सल सेक्शंस की, और मार्जिन टॉप कितना है, 22%, सॉरी। अब देखिए इन दोनों के बीच में, दोनों सेक्शंस के बीच में कितना थोड़ा सा गैप है, ये 2% का गैप है। मार्जिन टॉप दिया हुआ है, मैंने इसको 2%। मार्जिन क्यों दिया है, क्योंकि नेविगेशन को आप एक, सॉरी, सेक्शन को आप एक डिव भी समझ सकते हैं। डिव, आप डिव, मैंने जैसे बताया था HTML4 में हम, ये हमारे पास ये टैग नहीं थे, सिर्फ डिव था। तो हम, अब आपने इस सेक्शन को भी एक डिव ही समझना है। तो डिव के आउटसाइड को हम क्या देंगे, मार्जिन देंगे। तो सेक्शन के अगर इनसाइड करना चाहता था, इनसाइड टेक्स्ट को मैं अगर थोड़ा सा गैप देना चाहता हूँ, तो मैं सेक्शन का क्या करूँगा, पैडिंग दूंगा। पैडिंग
फॉर एग्जांपल लेफ़्ट देना चाहता हूँ मैं इसको, तो 2% मैं इसको करूँगा तो उसके देखें वो टेक्स्ट हिला है, उसके अंदर का हिस्सा हिला है, सेक्शन के अंदर का हिस्सा हिला है। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी-सी और मैं चेंजेस करता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा और चीज़ क्लियर हो जाए। मैं सेक्शन के अंदर एक हेडिंग का टैग बनाता हूँ, H1 का टैग बनाता हूँ और इसको ले दे देता हूँ हेडिंग। हेडिंग क्या कह देता हूँ 1 का नाम दे देता हूँ और इसके सेक्शन जो दूसरा सेक्शन है उसको क्या देता हूँ H2 उसके अंदर लिख देता हूँ और हेडिंग क्या लिख दूँगा हेडिंग 2 दे दूँगा। अब अगर मैं इसकी इस डिज़ाइन में जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एरिया जो टेक्स्ट का एरिया है वो सेक्शन से बाहर जा रहा है, देख रहे हैं? अब मुझे क्या होगा कि सेक्शन के एरिया को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास हेडिंग भी आ गई है और टेक्स्ट भी आ गया है। तो मैं अगर उसको बढ़ाने के लिए क्या करूँगा, सेक्शन में जाऊँगा, सेक्शन की एचटीएमएल में हाइट उसकी कितनी कर दूँगा 150 पिक्सेल्स। सेव करता हूँ, तो अब देखेंगे उसकी हाइट बढ़ी हुई तो सारी हेडिंग और उसका टेक्स्ट जो है वो उसके अंदर आ गया। ठीक है? उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।